हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हर रोज करते हैं रिवीजन, तो सबसे पहले कर लेते हैं रिवीजन। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने जीता है? असम। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। यह क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? ये एनसीईआरटी से है। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है? ये तेज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में जारी पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? ये चाइना है। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है हमारा, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये रखा गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, हामून जो है ईरान के द्वारा रखा गया है। तो इससे कुछ जुड़े जानकारी है उसको चलिए जान लेते हैं। अरब सागर में आए साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात बना है। इस चक्रवाती तूफान को हामून नाम दिया गया है। यह नाम ईरान के द्वारा रखा गया है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा। चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के कोस्टल एरिया में लोगों को हटाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान। ठीक है, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और मुद्रा हो जाएगी तोमान। ये है ईरान की लोकेशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैप में। और ये रहा हमारा इंडिया। चलिए, बांग्लादेश से रिलेट कर सकते हैं। या बीपर जो है चक्रवात का नामकरण किया था। भारत जो तेज चक्रवात का नामकरण किया है, जो कि हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका द्वारा जो है ना आसानी चक्रवात को नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? तो ये टकराया है यमन से। ठीक है, यमन से टकराया है। और इस चक्रवात का जो है नाम भारत ही रखा है तेज। और मौसम विज्ञान विभाग ने इसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया था। 23-24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया है और इसने ओमान के बड़े हिस्से को भी प्रभावित कर दिया है। यमन, इस देश में गृह युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ के होंगे माइन अब्दुल मलिक सईद। लगभग आधा देश विद्रोहियों के कब्जे में है, जो माइन को पीएम नहीं मानते हैं। राजधानी हो जाएगी इसकी अदन, मुद्रा यमनी रियाल हो जाएगी। ये रही यमन की लोकेशन। ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो ये है यमन की लोकेशन। और भारत से रिलेट किए ही अभी कि यह जो है तेज को नामित किया है, पाकिस्तान गुलाब को नामित किया है, और बांग्लादेश चर्चे में रहे विपर जो है चक्रवात को नामित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय इम्फाल यानी यार्ड 706 जो है, सॉरी 706 होगा, 76 ऐसे सही है। तो इसे जो है इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत? 15B। चलिए 15B। इससे जुड़े डिटेल्स को देखें तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड इम्फाल जो है, इसका निर्माण मझगांव डाक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इम्फाल प्रोजेक्ट 15B तीसरा जहाज है। इम्फाल यार्ड, ठीक है, इसका निर्माण मझगांव डाक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसमें 70% जो है ना स्वदेशी सामान लगा हुआ है। और
यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइलों में से लैस होगा। प्रोजेक्ट बी के बारे में अगर जाने तो ये है, प्रोजेक्ट बी के तहत भारत वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार कर रहा है। इसकी क्वालिटी जो है ना, अमेरिका और यूरोप के नामी सिल्फ बिल्डर्स को टक्कर देती है। प्रोजेक्ट 15B 4 जहाज पोत है। ठीक है, कौन कौन है तो विशाखापत्तनम, दूसरा है मोनमुगांव और तीसरा इम्फाल, चौथा सूरत। इंडियन नेवी चीफ जो है अभी हाल ही में इसका प्रभार संभाल रहे हैं एडमिरल आर हरि कुमार। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 से रिलेट कर सकते हैं कलवरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर और वाक्सीर, ये युद्ध पोत हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है, और 17A तो इसके तहत 7 युद्ध पोत हैं। कौन कौन है तो नीलगिरी, हेमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, बिंदगिरी और महेंद्रगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय कुमार जैन। ठीक है, संजय कुमार जैन। IRCTR का मतलब होता है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगी। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन के थ्रू अगर देखें, जया वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे के इतिहास में पहली महिला रेलवे के अध्यक्ष बनाई गई हैं, और प्रवीण सूद जो कि CBI के महानिदेशक है। DY चंद्रचूड़ ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। ठीक है, उन्नति हुड्डा ने जीता है। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स में 2023 की महिला एकल बैडमिंटन टाइटल अपने नाम कर लिया है। और यह मुकाबले में जो ना, फाइनल मुकाबले में सामिया इमाद फारूकी को मातती है। आयोजन इसका कहाँ किया गया था? ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। PV सिंधु जो कि एथलीट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला बनी, और ये संबंधित किस खेल से है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। अनुरानी किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाला फेंक से, जो कि एशियाई गेम कहाँ पे आयोजित किया गया था? चाइना में। इसमें भारत को जो है ना गोल्ड मेडल दिलाया था। और मैन में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में नंबर 1 पे आए थे। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, और BBC द्वारा जो है ना इन्हें स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, लगातार दूसरी बार, सेकेंड बार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ जो ना 12 देशों में पाया जाता है। तो कौन कौन देशों में पाया जाता है? भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। यह जो है ना उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो 1800 फीट की ऊंचाई पर है। ज्यादातर ऊंचे और ठंडे जगह पर पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और हिम तेंदुआ के लिए आप रिलेट कर सकते हैं देश का पहला जो है फर्स्ट क्या संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में कहाँ? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कुछ पोलियो के बारे में। पोलियो के बारे में अगर जाने तो जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। पोलियो
जो है ना दिवस, ये जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। डॉक्टर जोनास साल्क के ने साल 1955 में 12 अप्रैल को ही पोलियो से बचाव की दवा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। अगस्त 2020 तक के आंकड़े के अनुसार अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान केवल 2 ही राष्ट्र हैं जहां पोलियो वायरस अभी बना हुआ है, बाकी सभी देशों से खत्म हो चुका है। और एक्चुअली अगर आप जाने तो पाकिस्तान में जो है ना पोलियो का टीका क्यों नहीं लगवाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को भ्रम है कि पोलियो के टीका लगवाने से है ना आगे जो है ना जनरेशन नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अशोक वासवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट। कोटक महिंद्रा बैंक के नया कार्यकारी अधिकारी को प्रबंधन निदेशक के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। अशोक वासवानी ने बैंक के संस्थापक उदय कोटक के स्थान लेंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक कौन है? तो उदय कोटक। स्थापना इसकी हुई थी 21 नवंबर 1985 में। मुख्यालय मुंबई में होंगे इसकी। चलिए जानते हैं संदीप बख्शी के बारे में। संदीप बख्शी कौन है? तो आईसीसीआई के जो है ना आईसीआई इसके जो है ना क्या है ये, तो इसके एमडी एंड सीईओ है दिनेश कुमार खारा। तो ये एसबीआई के चेयरमैन है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिन प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पंडित अजवाय चक्रवर्ती को। ठीक है। शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजवाय चक्रवर्ती को संगीत के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अगर आप देखें आगे, तो आगे क्या है? यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रमाण है और इसके साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी, जिन्हें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। शिवा शंकरी, इन्होंने सरस्वती सम्मान जो कि 2022 का अपने नाम किया था। आशा भोसले, इन्हें 2023 का लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है दिया गया था। और इसके पहले विजेता थे कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी थे। 2022 के पहले विजेता थे ये लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार के। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? जो कि क्वेश्चन रिवीजन के लिए है, तो इसके आंसर हो जाएंगे क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की है। उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, जिनका स्थान लक्सन लेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे और इसकी राजधानी हो जाएंगी वेलिंगटन। मुद्रा डॉलर। ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन। और ये रही ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथनी एल्बनीज। ठीक है। क्रिस हिप्किंस ये 41वें क्रम के जो है प्राइम मिनिस्टर थे और जेसिंडा अर्डन जो कि 40वें क्रम के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। कहाँ के? तो ये थे न्यूजीलैंड के। आगे बढ़ते हैं। हमें आपसे पूछा था व्हील के निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा वानी वर्मा। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी
IORA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।